प्रगतिशील समाज के लिए कृषि कानून आवश्यक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि कृषि कानून किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है और विपक्ष इन पर झूठ और अफवाह की राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून प्रगतिशील समाज के लिए जरूरी है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए चर्चा के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी कानून का विरोध तभी सही माना जा सकता है जब उसमें कुछ बाध्यकारी हो। कृषि कानूनों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से जारी व्यवस्था में बदलाव लाए। कृषि कानून किसानों को कुछ अतिरिक्त विकल्प दे रहा है। लोकसभा में अपने भाषण के दौरान विपक्ष के हंगामा करने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष का हो हल्ला और रुकावट पैदा करने का प्रयास सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष को डर लगता है कि उसके झूठ और अफवाह का कहीं पर्दाफाश ना हो जाए। वह संसद के अंदर और बाहर यही रणनीति अपना रहे हैं। इससे विपक्ष लोगों का विश्वास नहीं जीत सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आंदोलनजीवी लोग ऐसा हो जाएगा कि रणनीति के तहत अफवाह फैलाते हैं। इस तरह के तौर तरीके लोकतंत्र पर विश्वास रखने वालों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मोदी ने कहा कि आंदोलन कर रहे किसानों की भावना का सरकार और संसद आदर करती है। वरिष्ठ मंत्री पंजाब से आंदोलन की शुरुआत से ही किसानों से लगातार बात कर रहे हैं। सरकार सकारात्मक सुझाव का लगातार इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी मंडियों पर नए कानून के तहत कोई रोक नहीं लगाई है। वहीं कांग्रेस सांसद रमनीत बिट्टू ने आरोप लगाया है कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में हुए उपद्रव के लिए स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव जिम्मेदार हैं। उनके इस बयान से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। पंजाब के कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में हुई हिंसा के पीछे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव का ही दिमाग था। अगर योगेंद्र यादव को पकड़ लिया जाए तो किसान व सरकार के बीच का मसला सुलझाया जा सकता है। किसानों को भड़काने के लिए योगेंद्र यादव ही हैं। उन्होंने ही आग लगाने का काम किया है। रमनीत बिट्टू ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी फंडिंग हो रही है। दिल्ली बॉर्डर पर भले किसान अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन योगेंद्र यादव का अपना अलग एजेंडा है, जिसके तहत ही किसानों को बरगलाकर उन्होंने दिल्ली में तोड़फोड़ कराई थी। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी पार्टी के सांसद के बयान से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि बिट्टू का बयान व्यक्तिगत है और इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आज के लिए इतना ही। हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।